लोग नहीं चाहते थे कि मामला शांत हो, फिर भड़काना शुरू कर दिया। फिर किसी तरह से जा करके दिन में 8 बजे सारे लोग हम लोग जुटने के बाद जो है सुबह 8 बजे हाँ फिर किसी तरह से बच्ची के शव का दफनाया गया। बाकी जो लोग थे उनका भी ये हुआ। अब इसके बाद जो फिर थोड़ी सी तो नॉर्मल सी जो है वहाँ से लौटी, लेकिन अब इसके बाद जो देखिए पूरी तरह से अब बॉल जो था, गेंद जो थी वो पाले में थी, पुलिस के पाले में थी। अच्छा। अब इसके बाद पुलिस का था, चूँकि उसके एक डीएसपी स्तर के मतलब बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अच्छा। अब मुझे याद है दूसरे दिन मैं गया था, सेवा सदन में वो भर्ती थे। अच्छा। और उस समय सर्जेंट मेजर थे अशोक पाठक जी। वो जब हम गए तो उन्होंने मतलब बाहर आके रोते हुए बोले कि सर देखिए क्या स्थिति हो गई है कि आज हम लोग एक अधिकारी को मरते हुए देख रहे हैं, क्या गुनाह है, आप ही लोग बता दीजिए कि इन्होंने क्या किया था। भाई ये तो गए थे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, किस तरह से लोगों ने मारा है और आखिर पुलिस ही बार बार क्यों मार खाती रहेगी। ठीक है पुलिस की जिप्सी से होगा, जिससे हो गया, उस गाड़ी को इन्होंने जला दिया, मार दिया, पीट दिया, जो भी किया, लेकिन अब उसके लिए पूरे पुलिस समाज पर वो हमला कर देगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब पूरा पुलिस एसोसिएशन जो है वहाँ था और पूरे गुस्से में लोग थे। इसके बाद फिर किसी तरह से फिर उनको समझाया बुझाया गया, फिर हम लोग लौट के आए। अब यहाँ पे जो उस समय जो डोरंडा में जो जिम्मेदार लोग थे, जो मुस्लिम समाज के जो मतलब अमन पसंद लोग थे, उनकी एक और चिंता थी कि तब तक जो है पुलिस कई एफआईआर जो है डोरंडा थाने में दर्ज कर चुकी थी। 3-4 एफआईआर हो चुके हैं, जिसमें करीब 18-20 युवकों को बिल्कुल नामजद बनाया गया था। उसमें से करीब 12 की 14 युवक ऐसे थे जो तो या तो कॉलेज में पढ़ रहे थे या कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे थे, सारे लोग ले रहे थे, किसी की परीक्षा थी, किसी की कुछ थी। और नाम जब आ गया ना तो बहुत सारे लोगों के होश ठिकाने में आ गए। अच्छा। अब तो उनकी जिंदगी का सवाल था। जी। अब इसके बाद सारे लोग बैठक करने लगे, फिर हम लोगों को भी बुलाया गया, भाई किसी तरह से ये जो है नाम हटा जाए। फिर बैठ करके हम लोगों ने प्रशासन से बात की, डीसी से बात की, हम लोगों ने एसएसपी से बात की, भाई देखिए जो हो गया उसमें तो जो ऑन द स्पॉट है उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये मोब में मान लिया 10,000 की भीड़ में से 10-5 लोगों के नाम केस करना, ये तो अब खास करके छात्रों का जिंदगी चौपट हो जाएगा, फिर तो वो अपराधी ही बनेंगे। कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए आप लोग की, मतलब कम से कम बोलो ऐसा नहीं है। फिर किसी तरह से राकेश हमको याद है कि बाद में उस छात्रों का जो है किसी तरह से नाम उस केस में से निकला। दोनों समाज के लोग बैठे, शांति समिति की बैठक हुई, सब कुछ हुआ और करीब 6-7 दिन बाद धीरे धीरे डोरंडा जो है इस दिन फिर दोबारा जो है 4 दिन के बाद 31 दिसंबर को तब तक फिर सूचना आई कि ईशुजा की मौत हो गई। अब पुलिस उसके बाद फिर बिल्कुल उद्वेलित हो गई, हिंदू समाज के लोग कुछ लोग उद्वेलित हो गए। अब उसको लेकर के कुछ एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर जा करके हम लोगों को पुलिस के सामने हाथ पर जोड़ना पड़ा। उसमें अशोक पाठक की पुलिस एसोसिएशन में भी थे, बेचारे बहुत समझदार आदमी थे, लिखते पढ़ते भी थे, उनको सारी चीज़ें हम लोगों ने समझाई, बातचीत की। इसके बाद किसी तरह से वो लोग शांति हुई। पुलिस उस समय नीरज सिन्हा और डीसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने आज बार बार मैं सुखदेव सिंह की याद आती है कि वैसे अधिकारी की जरूरत झारखंड में निश्चित हो सकती है। बिल्कुल एकदम सोशल आदमी थे बेचारे, चीज़ों को समझते थे। ऐसा कम देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। नहीं तो पुलिस इतना कुछ हो जाने के बाद पुलिस नियंत्रण में आ जाए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक हद तक तो पुलिस सुबह में जो ठीक है जिप्सी से बहुत ही गलती थी, लेकिन उसके बाद का जो दृश्य था बहुत सही नहीं था। और उसमें हमको एक चीज़ जरूर लगा कि देखिए जो युवा वर्ग है ना, चाहे दोनों ही तरफ से, उसके अंदर समझदारी बहुत कम है। क्योंकि देखिए घटना को तो रोक नहीं सकते। अब ये एक मतलब दुर्घटना थी ये, मतलब जो इसमें पॉलिसी सोची समझी साजिश तो नहीं थी। अब पुलिस गश्ती करेगी, ये बच्ची दौड़ के अचानक सड़क पार कर रही थी, दब गई हो, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद गुस्सा भी होता है, सहज स्वाभाविक है कि, लेकिन है कि पर्व त्योहार के अवसर पर अगर इस तरह की घटना होती है तो मतलब यह क्या भीड़ जमा हो जाती है और लोग कुछ दूसरे ही ये में रहते हैं, मूड और अंदाज में रहते हैं, चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो मुझे याद है कि उस दिन जो अगर ये तीनों सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, पुलिस प्रशासन के समझदार लोग नहीं होते तो वो रांची सिर्फ डोरंडा और राजेंद्र चौक तक सीमित नहीं होकर के पूरी रांची जल उठी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और फिर पुलिस को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी बने, यूसी झा भी बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते थे, बहुत सोशल भी माने जाते थे। उनकी तस्वीर वो पुलिसिया वाली नहीं थी,
तो उन पर जब हमला हुआ था और घायल हुए थे तो दोनों ही वर्गों में जी। उनको लेकर के काफ़ी मतलब चिंता थी कि नहीं, कुर्बान हो गए। हाँ, बाद में वो 31 तारीख के बेचारे मरे उसमें। तो ये हमें आज भी याद है कि क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें हम कहना चाहेंगे कि देखिए ऐसे अवसरों पर एक चीज़ अमूमन जो कमी खलती है कि घर के चाहे हिंदू परिवार के लोग हों चाहे मुस्लिम परिवार के लोग हों, जब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है ना तो बुजुर्ग अपने घरों में चले जाते हैं, वो अपने दायित्व से इतिश्री खो देते हैं और पूरी तरह से जो है मतलब माहौल बच्चों के हाथ में चला जाता है। बच्चे किसी की सुनते नहीं, ना हिंदू के बच्चे किसी की सुनेंगे ना मुस्लिम के बच्चे सुनेंगे। अब बुजुर्गों की जब बात करिए तो वो लोग कहेंगे कि हम लोग क्या करें, बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन जब उसके बाद फिर जब उसकी प्रक्रिया में कुछ चीज़ें होने लगती हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, तब बुजुर्गों की निद्रा टूटती है। ये तो अन्याय हो रहा है, ये दोनों ही, हिंदू में भी है मुस्लिम में भी है। तो हमें लगता है कि मतलब हर अभिभावक अगर ये ठान ले कि नहीं बच्चों को हमको सही तालीम देनी है, बतानी है, कुछ चीज़ें जो है संस्कार भरने हैं, शायद इस तरह की चीज़ों से मतलब कुछ हद तक मुक्ति मिले। तो बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही। और जब भी होता तो यही हो रहा है कि जहाँ भी हिंदू मुस्लिम में तनाव की स्थिति हो रही है उस समय जो समाज के जो मतलब समझदार लोग हैं, जिनको कहिए अमन पसंद जैसे हैं या शांति समिति के लोग हैं या तमाम तरह के लोग, कोई दिखाई नहीं पड़ता, सब अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वो मीटिंग तक ही सीमित है। मैंने जब सारा कुछ हो जाने के बाद 4-5 दिन के बाद कैसे शांति समिति की बैठक होगी, कैसे लगभग कपड़े पहन करके वो आएंगे, लंबी लंबी बातें बोलते चले जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट वो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। 1-2 लोगों की भी अपवाद हर वर्ग में है, अपवाद लोग दिखते हैं, चिंताएं लोगों की है, लेकिन अधिकांश लोग उस समय घर के अंदर चले जाते हैं। जब प्रक्रिया होने लगती है तो फिर उन लोगों को लगता है कि अन्याय होने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं उभरने की राकेश जरूरत है। तो इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि कैसे रांची के लोगों ने सामाजिक स्तर पर सामने आकर एक मंच पर रांची को जलने से बचा लिया। ऐसे कई किस्से हैं जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।